तो हाय दोस्तों, नमस्ते। आप लोग के ये वीडियो देखिए, आप लोग को चढ़ा रहे हैं कि जो कि 7 नंबर संविधान की अनुसूचियाँ चढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये अब संविधान के अनुच्छेद हमको चढ़ाना है, ठीक है। तो इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें आप लोग को बता रहे हैं। जो भी आंसर अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये गलत है, और आंसर सही हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोग की ये आंसर के साथ आप लोग को बता रहे हैं, जो कि ये यहाँ से प्रथम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से जो कि प्रथम क्वेश्चन लिखा गया है इसमें कि संविधान सभा द्वारा अनियमित रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें देखिए कि क्वेश्चन में लिखा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका देखिए, इसका आंसर हो गया सी हो गया। इसका आंसर सी है, ठीक है। जो कि 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है। माने ये क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर हो गया, ठीक है। अनुच्छेद हो गया कितना, अनुच्छेद हो गया इसका 395। वर्तमान ही पूछा है तो 12 अनुसूचियाँ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ठीक है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या धाराओं की कुल संख्या मैंने पूछा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या, इसमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 3 नंबर के, तो 3 नंबर को हो गया बी नंबर हो गया। बी नंबर 395 है, ठीक है। 395 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडियंस अर्थ भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडियन अर्थ भारत राज्यों का एक संघ हो। तो इसका आंसर हो गया ए हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद हो गया 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो इसका लिखा है 5 नंबर के आंसर हो गया डी, राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। नागरिकता संबंधित प्रावधान है, ये पूछा है, ठीक है। माने ये लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, ये क्वेश्चन दिया है। 6 नंबर के आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। माने इनमें से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, ये क्वेश्चन दिया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 नंबर को हो गया ए आंसर हो गया इसका ए, अनुच्छेद 12-35 तक, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 8 नंबर का आंसर हो गया बी, इसका आंसर बी 16 में, ये नौकरी को
प्रदान करता है 16। ठीक है। 9 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर हो गया सी। ठीक, इसका आंसर हो गया सी। ये होता है 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 10वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निरपेक्ष की योग्यताएं निर्धारित करता है? माने राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं निरूपित करता है। ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर। इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर हो गया। इसका आंसर ए, अनुच्छेद 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि क्या चीज़, मीडिया को दी गई है। तो 12 नंबर के डी हो गया, अनुच्छेद 19 के 1 में, 19 के 1 में यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के घोषणा से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के घोषणा से संबंधित है? घोषणा से संबंधित है। इसका आंसर हो गया डी, 24, अनुच्छेद 24 हो गया। ठीक है, इसका अनुच्छेद हो गया 24, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण को व्यवस्था है? माने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर हो गया। इसका आंसर बी। ठीक है, अनुच्छेद बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? ठीक है, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। इसका आंसर हो गया डी, 32 नंबर। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? मैंने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, ये पूछा था। तो ये हो गया 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया, सी नंबर हो गया। इसका आंसर सी हो गया, सी। 36 से 51। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्जित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्गित है? ये क्वेश्चन दिया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया बी, आंसर हो गया 17 के बी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशक देता है? कौन सा अनुच्छेद? ये तो हो गया डी नंबर होगा 40। इसका आंसर हो गया डी नंबर 40। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन,
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, माने 42वें संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसका 19 नंबर को हो गया बी, हो गया 19 के बी, 19 के बी। ठीक है, करेक्ट आंसर 51 ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाते हैं। देखिए यहाँ पर है 20वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को चर्चा की गई है? माने किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को चर्चा की गई है? 20 नंबर में बी है, 51 के ए है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को चर्चा की गई है 20 के बी में, ए 51 ए। 21 नंबर सवाल। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 21 नंबर को हो गया सी। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, 53। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के पधारनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है? माने महाभियोग के प्रधानों के बारे में उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन दिया है। तब 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया बी नंबर हो गया, 61 हो गया। ठीक है, 23 नंबर हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? मन उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन हो गया सी नंबर हो गया, 53 सी हो गया 53। ठीक है, नेक्स्ट 24। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? माने प्रति उत्तरदायी है, क्वेश्चन ये दे रहा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन हो गया सी नंबर हो गया, अनुच्छेद 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो 25 नंबर को हो गया सी, 25 के सी। ठीक है, 75 अनुच्छेद 75। 26 नंबर हो गया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? तो 26 नंबर का क्वेश्चन हो गया सी, 26 के सी, 76 नंबर हो गया। ठीक है, सी हो गया, अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। वह कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? माने कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर हो गया डी, यानी अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? मैंने राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? माने किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, तो 28 नंबर के ए हो गया, 28 के ए, ये हो गया 85 अनुच्छेद 85 के लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? माने संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है? माने प्रावधान की गई है, तब इसका आंसर हो गया बी,
ये हो गया बी। 29 नंबर के बी 108, अनुच्छेद 108। ठीक है, उसके बाद हो गया 30 नंबर का, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन दिया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 30 नंबर को हो गया बी। 30 नंबर के बी 108 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, धन विधायक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधायक, तो धन विधायक ये बी में किया गया है 110। ठीक है, अनुच्छेद 110 है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया डी नंबर हो गया, ये उपयुक्त सभी है। ठीक है, डी नंबर आंसर करेक्ट। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 33 नंबर को हो गया सी। 33 नंबर को हो गया सी 123। ठीक है, करेक्ट अनुच्छेद है। 34 नंबर हो गया, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? माने संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? 34 नंबर के क्वेश्चन हो गया सी नंबर हो गया, इसका आंसर हो गया सी 124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? माने परामर्श ले सकता है। तो इसका आंसर हो गया 35 नंबर का हो गया डी। 35 के डी हो गया, 35 नंबर के डी हो गया। ठीक है, 143 अनुच्छेद। 36 नंबर हो गया, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय तथा आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? ठीक है, किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो 36 नंबर के सी हो गया, अनुच्छेद 137। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवधकर होगी? तो इसका आंसर हो गया 37 के ए हो गया, 37 नंबर के 141 अवैध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ 38 से, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है क्या चीज़? तो 38 नंबर को हो गया बी नंबर हो गया, इसका 38 के बी 32, अनुच्छेद 32 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो 39 नंबर को हो गया बी, 39 के बी 233 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर
प्राथमिकता प्रदान करती है, प्रारंभिकता प्रदान करती है। तो 40 नंबर को हो गया सी। ये 245। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है। तो 41 नंबर को हो गया डी नंबर, अनुच्छेद 248। 248। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, राज्यों द्वारा प्रार्थना लिखा है, प्रार्थना करने पर भारत के संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ठीक है, तब 42 नंबर हो गया, बी नंबर हो गया 252। ठीक है, अनुच्छेद 252। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंधित में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 43 नंबर को हो गया डी, 43 के डी। इसका आंसर 43 के डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित बनाए हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो 44 नंबर को हो गया डी, 44 के डी, 253 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्गित है? ठीक है, तो 45 नंबर के क्वेश्चन हो गया ए नंबर हो गया, 45 के ए, अनुच्छेद 256 से 263। 256 से 263 करेक्ट आंसर। 46, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? माने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो 46 नंबर का क्वेश्चन हो गया ए नंबर हो गया, 256 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन हो गया, अंतरराज्यिक परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो ये हो गया सी नंबर हो गया, 253 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 48 नंबर को हो गया बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, 49 नंबर का आंसर हो गया डी, 49 के डी हो गया। ठीक है, 300 के अनुच्छेद 300 के क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक अन्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का परमावेश किया गया है? ठीक है, 50 नंबर के आंसर हो गया डी, 50 के डी हो गया। 311 अनुच्छेद 311। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा के स्थापना का प्रावधान करता है? ठीक है, 51 नंबर को हो गया बी है, 51 का बी, 212 312। ठीक है, 312 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो 52 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है।
तो 52 नंबर का आंसर हो गया बी। 52 नंबर का बी हो गया, 311 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 53, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा अवज्ञा का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी 315। 315। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं 54 नंबर। 54 में हो गया, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? ये क्वेश्चन दिया है। ए नंबर हो गया अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 55, संघ लोक सेवा अवज्ञा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ठीक है, तो 55 नंबर को हो गया ए नंबर हो गया, 55 के ए 320। 320। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 320। है उसके बाद 320, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन अवज्ञा के लिए प्रावधान है? निर्वाचन अवज्ञा के लिए प्रावधान है 56 नंबर। तो 56 नंबर का आंसर हो गया सी 324। ठीक है, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जो 57 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? 57 नंबर का डी है 331। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 लिखा है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अवज्ञा गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो 58 को हो गया ए। 58 का अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए। ठीक है, 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 59 को हो गया ए 343 के 1। 343 के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 60 नंबर हो गया, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ठीक है, तो इसका 60 नंबर का आंसर हो गया बी। 60 के हो गया बी 343। 343। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन हो गया, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिया गया? विकास के लिए निर्देश दिया गया, तो ये हो गया 61 नंबर का हो गया सी 343। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत में बाहरी आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ठीक है, इनके अंतर्गत की गई है। तो ये हो गया 62 नंबर का आंसर हो गया ए 352। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ठीक है, तो 63 नंबर को हो गया ए नंबर हो गया 356 ए। ठीक है, करेक्ट। 64 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। 64 नंबर को हो गया सी 360।
64 नंबर का सी हो गया, 360 सी हो गया। ठीक है, 65 का आंसर हो गया, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह 65 को हो गया, ए नंबर हो गया 352 में, एक बार प्रयोग गया 352 ए नंबर। 66 नंबर हो गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधिनियम उपलब्ध किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 66 नंबर को हो गया सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपलब्ध है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर हो गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? संसद संशोधन कर सकती है, संविधान में माने किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इस 67 नंबर को हो गया सी, 67 का सी हो गया 368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हो गया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन दिया है, तो ये हो गया ए नंबर हो गया, संविधान का संशोधन करने की भारत के संघ की शक्ति। ठीक है, ए नंबर हो गया। उसके बाद 69, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थक में किया गया है? ये हो गया 69 का हो गया, बी नंबर हो गया, अनुच्छेद 356। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, डी। 70 नंबर को हो गया, डी हो गया, 70 के डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किस असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? 71 नंबर का आंसर हो गया, ए नंबर है, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? नागरिक से भेदभाव से संबंधित है, 72 नंबर का हो गया, डी, 72 के डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 73, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 का संबंध किससे है? सी, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, 74 नंबर को हो गया सी, 371 सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर हो गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में की गई विशिष्ट उपलब्ध किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? सी नंबर हो गया, 75 के सी, मिजोरम, मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, तो 76 नंबर को हो गया, बी हो गया, 76 का बी, 18, अनुच्छेद 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों का स्थापना का संचालन के अधिकार को मान्यता प्राप्त की गई है? ठीक है, 77 नंबर को हो गया बी,
77 के बी हो गया, 29 30, 29 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्थित की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को की प्राप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ठीक है, 78 नंबर को हो गया, 78 नंबर का सी हो गया, 350, ठीक है, 350। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश 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 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो इसका हो गया सी हो गया, इसका आंसर हो गया सी, 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? 80 नंबर के ए हो गया, 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से 81 है, यहाँ से 81 है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो 81 नंबर को हो गया बी, अनुच्छेद 358। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में उपलब्ध है यह 14वां वर्ष में कम उम्र की किसी बालिका को किसी कारखाने या खाने काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किस अल्प परिसंकटम नियोजन में नहीं लाया जाएगा? तो इसका आंसर हो गया 82 नंबर को हो गया ए नंबर हो गया, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 83 लिखा है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 83 नंबर को हो गया सी, 83 के सी हो गया, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अंग के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? विशेष स्थिति प्रदान की गई है, बी नंबर हो गया, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 85 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण या आंतरिक अशक्ति से राज्यों की रक्षा करे? ठीक है, तो 85 नंबर को हो गया ए नंबर, 85 के 355 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जिसका सही बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद वित्तीय द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। ठीक है, इसमें से कौन कौन सही है? तो 86 नंबर को हो गया सी, 86 के सी हो गया, 2 3, 2 और 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन हो गया। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, तो ये हो गया 87 नंबर को हो गया डी हो गया, 87 के डी, 148 अनुच्छेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 88 भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? पर्यावरण। ठीक है, 88 नंबर को हो गया ए हो गया, 88 के ए, अनुच्छेद 48 के ए है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 88 के बाद 89 नंबर हो गया। राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधि का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी हो गया। इसका आंसर 333 हो गया, डी हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन हो गया। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। इसका आंसर हो गया डी। इसका आंसर हो गया डी। अनुच्छेद 51 है। 91 हो गया। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है, डी हो गया। इसका आंसर डी 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 92 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 92 नंबर को हो गया बी हो गया। 92 का बी अनुच्छेद 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए 93 है। 93 में यहाँ से लिखा है डॉक्टर भीम अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? बहुत महत्वपूर्ण छेद है, सी हो गया। अनुच्छेद सी 32, अनुच्छेद 32 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? तो 94 नंबर को होगा बी हो गया। 94 के बी 169। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ठीक है, 95 नंबर को हो गया डी 335। 335। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, सी हो गया। 3 से 71 के ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 96 नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ठीक है, तो 37 नंबर को हो गया। 97 नंबर को हो गया डी। 97 नंबर को हो गया डी। इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? नागरिक संहिता से संबंधित है। 98 नंबर के ए हो गया। 44, अनुच्छेद 44 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 99 संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? 99 नंबर के ए हो गया। 99 के नंबर के 19, अनुच्छेद 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर है। देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान अन्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? प्रोत्साहित करता है, सी हो गया। इसका अनुच्छेद सी हो गया। 39 के ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन